हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की बेहतरीन क्लास में। पिछली वीडियो में हमने देखा था संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, यानी भारतीय संविधान में किस देश से कौन कौन सी बातें ली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो वर्तमान समय में जो हम संविधान देखते हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का रहा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। लेकिन इसके साथ ही हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से भी ली गई हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले उद्देशिका का विचार, यानी हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होगी। इसका विचार हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में कहाँ से आया? यूएसए के संविधान से। जिस प्रकार अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ अमेरिका से शुरू होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से, किन शब्दांशों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, अमेरिका से जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं वो अक्सर न्यायपालिका से संबंधित है, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के उपबंध। तो जो भी प्रावधान न्यायपालिका से संबंधित है वो ज़्यादातर यूएसए के संविधान से ही लिए गए हैं। तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों की वैधता की जांच करती है, यानी कि विधायिका ने जो अधिनियम पारित किया है वो संविधान के अनुसार वैध है या नहीं, इसकी जांच करने की शक्ति न्यायपालिका को कौन देता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू इसे इंग्लिश में कहते हैं। तीसरे नंबर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चौथे नंबर पर जो आपको याद रखना है, मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस संविधान से हमने लिए हैं? यूएसए के संविधान से। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये जो भी प्रावधान हम दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण कर रहे हैं ये हमने ज्यों के त्यों नहीं लिए हैं, ये हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन किया है। चौथे नंबर पर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाएगा, उस प्रक्रिया का लेख जो हमारे भारतीय संविधान में मिलता है वो कहाँ से प्रेरित है? यूएसए से। फिर ये हमने बता ही दिया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें हटाए जाने के उपबंध में जो प्रावधान है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जॉइंट जो मीटिंग होगी वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की व्यवस्था, हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची को हम संघ सूची भी बोलते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो समवर्ती सूची आपको दिखाई पड़ती है, समवर्ती सूची की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है मेन तौर पर, उद्देशिका की भाषा, जॉइंट मीटिंग संसद के दोनों सदनों की, और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद चलिए देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से आपको याद रखना है जो भी ज़्यादातर संसद से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादातर ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। जैसे संसदीय विशेषाधिकार, यानी सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया, कानून किस प्रकार बनाए जाएंगे वो भी ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। द्विसदनीय प्रणाली, यानी हमारी संसद में 2 सदन हो गए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इस बात की व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से अवतरित है। ब्रिटेन में जैसे कि आप देखेंगे 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसी तरह हमारे संविधान में भी संसद में के 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी एक कैबिनेट होगी। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, परमाधिकार लेख, ब्रिटेन से। तो याद रखना है संसद से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई हैं। विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और सांसदों को मिलने वाले अधिकार, विशेष अधिकार। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। याद रखना आपको, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ तो लिया गया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? ये अवधारणा अमेरिकी संविधान से। इसके बाद रूस के संविधान से आपको याद रखनी है, जो पहले सोवियत संघ कहते थे जिसे, सोवियत संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। एक तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़,
और प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श दिए गए हैं, न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं प्रस्तावना में, हमने प्रस्तावना वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। तो ये न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संविधान से ही लिए गए हैं। इसके बाद कनाडा से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जितने भी प्रावधान केंद्र को मजबूत बनाते हैं वो सभी प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। जैसे कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये जो प्रावधान है ये भी केंद्र को ही सशक्त बनाता है। वैसे तो राज्यपाल केंद्र और राज्यों के मध्य एक पुल की तरह कार्य करते हैं, ब्रिज की भांति, लेकिन राज्यपालों पर ज़्यादातर नियंत्रण केंद्र सरकार का ही रहता है क्योंकि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्योंकि 3 सूचियां हमने बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में जो विषय हैं उनके अलावा जो विषय बचाते हैं, जैसे कि जब संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया था तो उस समय जो विषय थे वो सभी विषय उनमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ नए विषय आते रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर संबंधित विषय। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को होगा? केंद्र सरकार को। इस बात का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। तीसरी बात, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये तो हमने बता ही दिया था। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से, लेकिन केंद्र सशक्त रहेगा। तो हमने संघात्मक के साथ साथ एकात्मक प्रणाली को भी अपनाया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक है या एकात्मक, तो आपने बोलना है कि ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी भारतीय संविधान में पाई जाती है। चौथी बात, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी आपको याद रखना है। 3 ये बातें मेन हैं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये भी PYQ में पूछा गया है, तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है वो राष्ट्रीय हित के विषय में है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है, वह उस पर राष्ट्रपति की राय पूछ सकता है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ही ली है। इसके बाद आयरलैंड से आपको याद रखना है, DPSP लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इन 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान। तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। अब जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। फ्रांस से जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श पाए जाते हैं, वो आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? यानी कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्चता किस चीज़ की है? संविधान की सर्वोच्चता, आपको याद रखना है। ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है? संसद। संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है ब्रिटेन में। न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, USA में। लेकिन भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये हमने ऊपर देखा था, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और कितने अनुच्छेद थे इस संविधान में? केवल 8 अनुच्छेद थे। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत और USA दोनों में है, ये हमने देखा। तो आज की वीडियो में आपने देखा भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस किस देश के संविधान से ली गई हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।